नमस्कार दोस्तों, प्रेप इंडिया में आपका स्वागत है। फेडरल बैंक ने अपना ऑफिसर एंड क्लर्क का नोटिफिकेशन जारी किया है। आइए क्या है इस नोटिफिकेशन में, पर आगे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आपने अभी तक हमारा चैनल प्रेप इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है फेडरल बैंक का नोटिफिकेशन जो कि 2 तारीख को इशू हुआ है और ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स एंड क्लर्क है। फेडरल बैंक जो इंडिया का लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो रिक्रूटमेंट कर रहा है ऑफिसर इन स्केल 1 एंड क्लर्क के लिए। जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वो अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं 2 जून से 16 जून तक, बोथ डेज इंक्लूसिव, ओनली थ्रू बैंक की जो वेबसाइट है federalbank.co.in आफ्टर केयरफुली गोइंग थ्रू द इंस्ट्रक्शंस कंटेंट इन दिस नोटिफिकेशन। जो भी आपका इंस्ट्रक्शन इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है जो कि बैंक की वेबसाइट है federalbank.co.in, और भी किसी मीन्स या मोड ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स देखते हैं जो कि आप इन इम्पॉर्टेंट डेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो ओपनिंग डेट जो है वो 2 तारीख से चालू हो गई है, क्लोजिंग डेट वो है 16 जून तक, और जो उसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा एप्टीट्यूड टेस्ट वो 24 जून को हो सकता है, जो कि टेंटेटिव डेट है। स्केल ऑफ पे एंड अदर एमोल्यूमेंट्स क्या है इसके, क्लर्क के लिए है इसका स्केल ऑफ पे यहाँ पे दिया गया है जो कि चालू होता है 11,765 से 31,540 तक, ये इसका स्केल ऑफ पे है। इसके अलावा DA, HRA, CCA जो भी है वो विल बी पेड एज पर जो भी बैंक का रूल है, और वो अलग अलग टाइम से एनफोर्स जो बैंक में होगी उसके अलग अलग टाइम से दिया जाएगा, वो भी आपकी पोस्टिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। मेडिकल एड, हॉस्पिटलाइजेशन स्कीम, लीव फेयर कंसेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड परक्विजिट्स विल बी एडमिसिबल एज पर बैंक रूल। जो प्रेजेंट कॉम्पोजिशन है क्लर्क पोस्ट के लिए, पोस्टेड एट कोचीन अगर है कोचीन में तो 3.61 लाख्स है अप्रॉक्सीमेटली एनुअल इनका बेसिस पे, और जो मंथली टेक होम पे है वो करीब 21,000 रुपये के करीब है। वहीं अगर हम क्लर्क का देखते हैं स्केल ऑफ पे एंड अदर एमोल्यूमेंट्स, तो उनका जो पे स्केल है वो 23,700 से 45,020 तक जाता है, और इसके अलावा DA, HRA, CCA जो भी इनका बैंक का रूल्स है जो चेंज होगा, इन्फोर्स रहेगा, उसके हिसाब से मिलता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। यहाँ पे भी मेडिकल एड, हॉस्पिटलाइजेशन स्कीम, लीव फेयर कंसेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट एंड अदर रिक्वेस्ट जो भी एलिजिबल है, एडमिसिबल है, वो मिलता रहेगा। और जिसका प्रेजेंट कॉम्पोजिशन देखें अगर कोचीन सिटी का, तो ये ईयरली 8.04 लैक्स है, और अप्रॉक्सीमेटली जो मंथली टेक होम है वो 43,000 रुपीज़ है। इनका अगर प्रोबेशन पीरियड देखें तो क्लर्क का प्रोबेशन पीरियड है 6 मंथ्स का, और ऑफिसर का प्रोबेशन पीरियड है 2 इयर्स का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें अगर हम एज वाइज, तो क्लर्क का है 24 साल से एक्सीड नहीं होना चाहिए। एज ऑन 1 जून कैंडिडेट्स जो हैं बॉर्न ऑन और आफ्टर 1/6/1993 आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। अगर हम ऑफिसर की बात करें तो ऑफिसर का जो एज है वो 26 को एक्सीड नहीं करना चाहिए एज ऑन 1 जून 2017, और कैंडिडेट्स बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 जून 1991 आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम देखें क्लर्क के लिए क्या है, कैंडिडेट्स हु हैड कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है या ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है, with minimum 55% marks for science discipline and minimum 50 marks for other stream during academic year 2016-17 in regular mode। regular mode मतलब कि full time होना चाहिए। completed and or passed out in May June 2017 from any recognized university or other institution established by an act of Parliament or declared to be deemed as university under Section 3 of UGC Act। तो बेसिकली इनको चाहिए ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन जो जस्ट कंप्लीट हो रहा है। स्टूडेंट शुड हैव ऑब्टेन्ड मिनिमम 60% मार्क्स फॉर SSC और इक्विवेलेंट एग्ज़ाम एंड 60% मार्क्स फॉर +2 और इक्विवेलेंट। तो दोनों 10th और 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए, और ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए क्लर्क के लिए।
और सारे पेपर उनके क्लियर होने चाहिए एज ऑन डेट ऑफ प्रोसेस कंडक्टेड बाय द बैंक। तो अगर हम ऑफिसर का देखें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उससे कंप्लीट हो रहा है या कंप्लीटेड है पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो यहाँ पे ऑफिसर के लिए पीजी कोर्स चाहिए, यहाँ पे याद रखिएगा। और सेम उनका एसएससी में 10th होना चाहिए और +2 में 60% मार्क्स होना चाहिए, और उनके भी सारे पेपर क्लियर होने चाहिए जब वो इस बैंक के प्रोसेस के स्टार्ट हो रहे हैं से पहले उनके सारे पेपर क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे नोट दिया हुआ है ग्रेजुएशन के बारे में, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो जो भी डाउट है इसको पढ़ने से आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो भी उनका परसेंटेज है वो राउंड ऑफ के लिए अलाउड नहीं हुआ होगा, और ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज मार्कशीट ऑफ ईच ईयर सेमेस्टर जो भी है वो अवेलेबल होना चाहिए, वगैरह वगैरह। इसको आप पढ़ सकते हैं ध्यान से इस नोट को, जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में है। नेशनैलिटी अगर देखा जाए तो नेशनैलिटी में कैंडिडेट जो है वो इंडियन नेशनल होना चाहिए। प्लेस ऑफ डोमिसाइल है दिया गया है, क्लर्क के लिए है प्लेस ऑफ डोमिसाइल ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क शाल बी लोकेटेड इन एनी ऑफ द स्टिपुलेटेड स्टेट्स। तो गुजरात, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु का प्लेस ऑफ डोमिसाइल होना चाहिए उनके पास, ये क्लर्क के लिए। और ऑफिसर के लिए गुजरात, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब और तमिलनाडु उनका भी प्लेस ऑफ डोमिसाइल होना चाहिए। और ये भी दिया हुआ सर्टिफिकेट्स के बारे में कि उनको जो भी है डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेडी रखना है, या वेरिफिकेशन के लिए इंटरव्यू के टाइम में या फाइनल सिलेक्शन में। तो उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं प्लेस ऑफ डोमिसाइल का। सर्विस एग्रीमेंट है इसमें, क्लर्क के लिए है सर्विस एग्रीमेंट, जो उनको ऑडिटिंग देना है 2 ईयर्स का, या फिर 30,000 पे करना है अगर वो कंपनी छोड़ते हैं 2 साल से पहले। ऑफिसर का भी 2 साल है, लेकिन उनका बॉन्ड थोड़ा ज़्यादा है 50,000 रुपीज़ का, अगर वो कंपनी छोड़ते हैं 2 साल से पहले। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसा होगा, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है इसका? सिलेक्शन प्रोसेस है वो इसका ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट पे बेस्ड है, फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा और पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है, या फिर कोई और भी चीज़ हो सकता है जो कि बैंक डिसाइड करेगा। तो ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी फॉलोड बाय साइकोमेट्रिक क्वेश्चनर फॉर ए मैक्सिमम ड्यूरेशन 15 मिनट्स। तो ऑनलाइन टेस्ट के बाद ये एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। जो बैंक के पास राइट है कि वो जो भी सेंटर कैंडिडेट मांगा है उससे अलग वो सेंटर उसको दे सकती है, और जो भी इंटरव्यू डेट्स है वो इसको एडवांस कर सकती है, पोस्टपोन कर सकती है, या फिर रीशेड्यूल कर सकती है, या फिर बाद में कोई सेंटर ऐड कर सकती है, डिलीट कर सकती है। तो ये सेंटर्स के बारे में बैंक के पास पूरे राइट्स हैं। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो ही सेकंड फेज़ के लिए बुलाए जाएंगे, जो कि होगा ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू का। और शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगा, वो बेसिस होगा आपका ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट के ऊपर। और बैंक के पास राइट्स है कि जो रिक्विजिट नंबर हैं कैंडिडेट्स को उन्हीं को ही बुलाया जाएगा जीडी और पीआई के लिए। टेस्ट पैटर्न देख लेते हैं। टेस्ट पैटर्न जो कि क्लर्क का है, इसमें 6 सेक्शन होंगे और 6 सेक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैक्सिमम मार्क्स दिए गए हैं, और टोटल कॉम्पोजिट टाइम है यहाँ पे 60 मिनट्स का, जिसमें 6 सेक्शंस हैं, इंग्लिश के सेक्शंस हैं, रीजनिंग के हैं, मैथ्स के हैं, और ये बैंकिंग अवेयरनेस के, कंप्यूटर अवेयरनेस के, डिजिटल बैंकिंग के। तो टोटल क्वेश्चंस है यहाँ पे 90 और टोटल मार्क्स है यहाँ पे 90। चलिए देखते हैं ऑफिसर का टेस्ट पैटर्न। तो ऑफिसर का टेस्ट पैटर्न में भी 6 सेक्शंस हैं, लेकिन यहाँ पर 90 क्वेश्चंस की जगह 150 क्वेश्चंस हो गए हैं, और मार्क्स भी यहाँ पर 150 हो गए हैं, और यहाँ पर ड्यूरेशन भी बढ़ा दी गई है 90 मिनट्स की। और इसका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, जो भी क्वेश्चन है उसका 1/4 रहेगा नेगेटिव मार्किंग। और ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद आपका ये साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, जो कि 15 मिनट का होगा। इसमें वेन्यूज़ दिए गए हैं, क्लर्क के लिए ये वेन्यूज़ दिए गए हैं, और ऑफिसर के लिए ये वेन्यूज़ दिए गए हैं, लेकिन बैंक का राइट है कि वो कोई भी वेन्यू को कैंसिल कर सकता है या ऐड कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स। किसी सेंटर में मान लीजिए किसी सेंटर में बहुत कम कैंडिडेट्स है तो वो उस सेंटर को उड़ा सकता है, या किसी सेंटर में ज़्यादा कैंडिडेट्स हो गए हैं तो उसके वो
और सेंटर बढ़ा सकते हैं। जैसे बैंगलोर में ज़्यादा कैंडिडेट्स हो गए तो बैंगलोर में वो 2-3 कॉलेज और रख सकते हैं। तो बैंक के पास पूरा राइट है वो सेंटर्स के बारे में। एप्लीकेशन फ़ी अगर देखें हम तो क्लर्क्स के लिए SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 250 है, जनरल के लिए 500 है, और ऑनलाइन चार्जेस में थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं, ट्रांजेक्शन चार्जेस। ऑफिसर में SC/ST के लिए 350 है और जनरल एंड अदर के लिए 700 है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है उसमें थोड़े चार्जेस एक्स्ट्रा लग जाते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो है उनको ऑनलाइन ही पे करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं वो। और जो भी पेमेंट एप्लीकेशन है वो 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी और 16 तारीख से या 16 तारीख से पहले कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है इसको? एलिजिबल कैंडिडेट्स जो है उनको ऑनलाइन अप्लाई करना है, बैंक की वेबसाइट के ओनली। कोई भी अदर मीन्स ऑफ या मोड ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जो एप्लीकेशन है वो इंग्लिश में ही है। कैसे अप्लाई करना है, इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी गई। जो भी आपको अप्लाई करना है, चाहे वो क्लर्क हो चाहे वो ऑफिसर हो, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो भी डिटेल्स हैं वो पहले से तैयार कर लीजिए। स्कैन कॉपीज़ जो है आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की एंड सिग्नेचर्स की आप रेडी कर लीजिए अपलोड करने के लिए। और अप्लाई करने से पहले एक वैलिड ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। इस वेबसाइट पे लॉगिन करिए, बैंक की साइट पे कैरियर्स में जाकर करंट ओपनिंग्स पे क्लिक करिए। डिज़ायर्ड पोस्ट है और अप्लाई ऑनलाइन है। फिर जो फॉर्म हो उसको ध्यान से पढ़िए और सबमिट कर दीजिए फॉर्म को। उस फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास निकाल के रख लीजिए फ्यूचर यूज़ के लिए। इस वीडियो में इतना ही। आशा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारा चैनल प्रेप इंडिया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।